हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे, अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं सभी? आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 17 सीयूईटी यूजी जनरल टेस्ट का, जिसमें आज हम देखेंगे अपनी नॉन वर्बल रीजनिंग को। जैसे कि हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर से फिगर्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स और काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स और तीसरा पार्ट कौन सा कर रहा था? वो वाला कर रहा था ना, कौन सा कर रहा था? फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स। आज हम करने वाले हैं ये वाला पार्ट, जिसमें हम देखेंगे एम्बेडिंग ऑफ फिगर्स और कंप्लीशन ऑफ फिगर सीरीज, यानी फिगर सीरीज का कंप्लीशन किस तरीके से होता है वो देखेंगे और जानेंगे एक दूसरे टॉपिक को, जो है हमारा एम्बेडिंग ऑफ फिगर्स। यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखा होगा और पूछेगा कि बताओ ये वाला फिगर इस पूरे कंप्लीट फिगर में से कहाँ पे है, तो ये पूछा जाएगा। तो आज हम उस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि 30 मिनट्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हुआ करे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेना। इनका क्यूआर कोड मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप इन्हें स्कैन करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और क्वेरी भी पूछ सकते हो इस पर आप मुझसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी फिगर फॉर्मेशन, फिगर कंप्लीशन, फिगर काउंटिंग ये सब कर चुके हैं। आज हमारी बारी है फिगर सीरीज की और फिगर एम्बेडिंग की। यानी फिगर एम्बेड होगा मतलब फिगर जो है पूरे उसके अंदर छुपा हुआ होगा और आपको ढूंढ के निकालना होगा कहाँ पे। जैसे सपोज करो ये है और मैं कहूँ बताओ ये वाला फिगर है कि नहीं इसमें, तो आप कहोगे हाँ है। कहाँ है? तो सिंपल सी चीज है, ये यहाँ पे, ये 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 रहा ये वाला फिगर। ये अब कोई कहेगा कि ये बताओ कि ये आपने यही वाला क्यों चुना, ये वाला ले लेते, लेफ्ट वाला ले लेते, ये वाला तो ये भी हो सकता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि रोटेशन अलाउड है या नहीं, रोटेशन अलाउ है या नहीं, ये क्वेश्चन मेंशन करेगा। अगर रोटेशन अलाउड होगी तो ये वाला भी हो सकता है, लेकिन अगर रोटेशन अलाउड नहीं होगी तो जैसा दे रखा है एज इट इज आपको वैसा ही ढूंढना पड़ेगा, तो वो वाला ये हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना कि रोटेशन अलाउड है या नहीं, ये मेंशन किया है या नहीं किया उन्होंने, ओके। नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं। अगर हमें रोटेशन की बात करी जाए तो आपको पता है क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होती है, घड़ी के साथ, यानी ये क्लॉकवाइज रोटेशन और ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। अब ऐसी रोटेशन आपकी काम आएगी सारे फिगर्स में। जैसे सपोज करो स्क्वायर है तो ये हो गई क्लॉकवाइज रोटेशन, सर्कल है तो ये हो गई क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर आपका ट्राइंगल है या सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज कौन सी हो गई, सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज कौन सी हो गई, जो घड़ी की दिशा से विपरीत हो, यानी ये वाली, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल में किस तरीके से हो गई, सब ऐसे जा रही है, इस तरीके से इस तरीके। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आएंगे जब आपको फिगर्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सबको पता ही है, 0 डिग्री, 90, 180 और कितना, 270 डिग्री, और ये दोबारा से हो जाता है 360 डिग्री। ये आपको पता ही है क्वाड्रेंट्स, इस तरीके से हमारा इस तरीके से घूमता है, ये हमारे क्वाड्रेंट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेंट सिस्टम तो सबको पता ही है, डायरेक्शन डिस्टेंस में सिखाया था सब कुछ। ये भी आपका काम आ सकता है आगे के क्वेश्चन। अच्छा जी, अब बीच के कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, तो बीच के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। क्या आएगा इसमें बीच में, 0 और 90 के बीच में 45, 90 और 80 180 के बीच में 135, 180 और 270 के बीच में कितना आएगा, 225, और यहाँ कितना आएगा 315, ठीक है। ये होगा बीच के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या बात आती है, तीसरी बात आती है आपकी, यही हो गया। अगर आप सर्कल के बारे में बात करोगे तो जो है ये वाले तो
आप मान के चलो कि स्क्वायर में काम कर गए, रेक्टेंगल में काम कर गए, लेकिन अगर आपका सर्कल है तो सर्कल के अंदर के भी आपको पता है कि किस तरीके से होते हैं। कभी बचपन में कंस्ट्रक्शन किया होगा तो पता ही होगा। इस तरीके से होता है 0, है ना? उसके बाद यहाँ पे आता है 30, फिर 45, फिर यहाँ पे 60, फिर यहाँ पे 90, फिर यहाँ 120, फिर यहाँ 135, फिर यहाँ पे क्या, कितना, 150, और ये हो गया 180, और ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो नीचे चला जाता है। नीचे क्या जाएगा, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, और फिर लास्ट आता है ये वाला 360। क्यों, यही होता है कि नहीं? होता है ना यही? तो बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है इसके, डायरेक्शंस का फर्क। फिगर एम्बेडिंग के क्वेश्चंस कैसे आएंगे? फिगर एम्बेडिंग के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए किस तरीके से आएंगे। इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा फिगर इसमें एम्बेड है, या फिर फिगर्स दे रखे होंगे अलग अलग और पूछा जाएगा कि इसके ये फिगर्स में से कौन सा फिगर इसके अंदर है। यानी या तो आपसे ये पूछ लेगा कि फिगर, ये मेन फिगर दे देगा आपको, मेन फिगर में कौन सा फिगर एम्बेडेड है ये पूछ लेगा, या फिर या तो मेन फिगर में पूछ लेगा, या फिर अलग अलग ऑप्शंस दे देगा, पूछ लेगा मेन फिगर में इनमें से कौन है। उल्टा भी पूछ सकता है। सीरीज के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? आपसे पूछ सकता है कि ये 4 चल रहे हैं, 4 फिगर्स दे रखे हैं, अब बचाओ बताओ 5वां फिगर कौन सा होगा सीरीज, 5th फिगर पूछ लेगा। ठीक है, पहला हो गया ये वाला आपका एम्बेडिंग का, सेकंड हो गया सीरीज में फिगर्स का। तीसरा क्वेश्चन आएगा कंप्लीट द सीरीज। कंप्लीट द सीरीज जैसे पहले वाले ब्लॉक में एरो इस तरीके से है, दूसरे वाले ब्लॉक में ऐसे है, तीसरे वाले ब्लॉक में ऐसे, चौथे वाले में ऐसे। तो बताओ 5वें में क्या होगा? अब इसके आगे क्या होगी सीरीज? तो मुझे पता चल रहा है अप डाउन अप डाउन, तो अगला वाला जो आएगा वो अप ही आएगा, ये बात तो मैं श्योर हूं। उसके बाद मैं क्या जानता हूं कि जो है 1 है, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, तो अगले वाले में 5 अप आएंगे। ये हो गया आगे की सीरीज कंप्लीट। तो अगर ये इस तरीके की सीरीज दे होगी तो इसका आंसर हो जाएगा 5 एरोस ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस में पता लगाना है, इसमें ऊटपटांग कुछ भी नहीं। ठीक है या नहीं? इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इनका आंसर पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपका वही, ये टाइप 3 है। क्या है ये टाइप 3 का क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया। देखो 4 एरो राइट में, चार, अब देखो 4 4 3 3, 4 4 और 3 और 3, इस तरीके के एरोज जा रहे हैं। पहले 4, फिर 4, फिर 3, फिर 3। अब क्या होगा? पहले 4 4 रहे, फिर 3 3 रहे, तो मतलब अब 2 आएगा, अगला वाले में 2 होंगे। तो ये ऑप्शन कट और ये ऑप्शन कट। 4 4 हो गए, 2 बार 4 हो गए, 2 बार 3 हो गए, तो अब अगली बार 2 ही होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अब राइट में एरो, नीचे एरो, राइट में एरो, नीचे एरो, तो अगली बार अगला एरो क्या होगा? राइट में होंगे, 2 एरो राइट में, 2 एरो राइट में इस तरीके से होंगे। तो लेफ्ट वाले नहीं होंगे, 2 एरो राइट की तरफ होंगे। आंसर हो जाएगा 4th वाला। आंसर हो जाएगा 4th वाला। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4th वाला। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट डे इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या करना है। देखो इसमें टिप यहाँ पे है, फिर टिप, फिर ये सीधा हो गया, फिर टिप यहाँ पे है, फिर ये सीधा हो गया रेक्टेंगल बाहर वाला स्क्वायर। अब टिप यहाँ होगी, तो टिप तो इस तरीके, यानी ये और ये में से कोई होगा। 1 और 3rd तो नहीं होंगे आंसर, कितना तो मैं श्योर हूँ कि 1 और 3rd आंसर नहीं होंगे। क्यों भाई? टिप ऊपर है, टिप साइड में है, टिप ऊपर टिप साइड में, यानी टिप ऊपर, यानी सेकंड और फोर्थ में तो कोई आंसर होगा। अब देखो यहाँ कहाँ है?
यहाँ इनका इसकी जो चोंच है वो ऊपर की तरफ खुल रही है इस तरीके से, वी बनना है ना। अब वी कहाँ घूम गया, लेफ्ट घूम गया, फिर वी नीचे घूम गया, फिर वी राइट घूम गया, तो अब अगला वी कहाँ आएगा, दोबारा ऊपर आएगा अगला वी। तो देखो अगला वी दोबारा ऊपर कहाँ पे है, फोर्थ वाले में है अगला वी दोबारा ऊपर, और कहीं नहीं है। देखो ना, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है, ऊपर की तरफ ऊपर, देन सेकंड वाले में लेफ्ट, देन थर्ड वाले में राइट, थर्ड वाले में डाउन, फोर्थ वाले में राइट, और अगेन फिफ्थ वाले में दोबारा अप हो जाएगा। तो दोबारा अप कहाँ होगा, दोबारा अप होगा वी। तो ये किसमें है, फोर्थ वाले में है, दोबारा अप वी है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपका फिगर डिटर्मिनेशन का। क्या बताओ कि सीरीज में अगला फिगर कौन सा होगा, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन। ये सीरीज कंप्लीशन नहीं है, ये फिगर जो है ना फिगर का कंप्लीशन है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है कि बताओ कौन सा फिगर इनमें से गलत है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। टाइप 4 बनता है रॉन्ग बताना कि इस सीरीज में कौन सा रॉन्ग फिगर है, और एक टाइप 5 भी बनती है इसके अंदर, जो वो कहती है कि बताओ ये जो फिगर्स हैं इनमें कौन सेम है। तो सेम फिगर्स डिटर्मिनेशन करने की भी आती है कि बताओ इनमें से कौन सा सेम फिगर्स है। तो उसमें ऑप्शंस नहीं दिए होते, ऑप्शंस में 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, इस तरह से ऑप्शन दिया होता है। तो दो टाइप्स ये भी हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं करे हैं, लेकिन आप याद रखो, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा, अगला फिगर बताना है मुझे। तो देखो 1 इस तरीके से है, 2 2 उल्टा ट्राइंगल है, और थर्ड ये है पेंटागन, और ये क्या है, ये आपका क्या है, फोर साइडेड है। फिफ्थ क्या है, फिर से ट्राइंगल है। तो देखो पहले ये वाला फिगर बन रहा है फोर साइडेड वाला, और देन फोर्थ बन रहा है फोर्थ साइडेड वाला, ठीक है। 1 और फोर्थ, सेकेंड और फिफ्थ। अब अगला क्या आएगा, थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, यानी थर्ड और सिक्स एक जैसे होंगे, यानी पेंटागन होगा आंसर। तो यानी ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, पेंटागन आंसर होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 4 में पेंटागन तो है, लेकिन पेंटागन के अंदर सर्कल है, इन दोनों में पेंटागन में सर्कल नहीं है। अब 1 और थर्ड में तो कोई आंसर है, लेकिन 1 में क्या है, पेंटागन की टिप ऊपर है, और यहाँ फोर्थ में क्या है, पेंटागन की टिप नीचे है। पैटर्न देख लेते हैं क्या हो रहा है। पैटर्न क्या था, टिप नीचे थी, अगले वाले फिगर में टिप ऊपर आ गई, टिप नीचे थी, अगले वाले फिगर में टिप ऊपर आ गई। यानी यहाँ पे टिप ऊपर है तो अगले वाले फिगर में टिप नीचे ही जाएगी पेंटागन की। तो पेंटागन की टिप नीचे कहाँ पे है, थर्ड वाले में है पेंटागन की टिप नीचे, यहाँ पे तो पेंटागन की टिप ऊपर है। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर पेंटागन की टिप कहाँ है, ऊपर की तरफ है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, ये आंसर नहीं होगा। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन, देखो अब क्या हो रहा है, अगला फिगर बताना है इसमें। देखो एरो ऊपर की तरफ, देन राइट, देन नीचे, देन लेफ्ट, देन अगेन ऊपर, देन राइट। अगला क्या होगा, राइट, राइट होगा। अब देखो फिर से वही वाली चीज हो रही है, 1 कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है फिफ्थ को, 1 और फिफ्थ एक जैसे, सेकंड और फोर्थ एक जैसे। अरे भाई बस एरो के हेड का ही तो फर्क है, ये राइट है ये लेफ्ट है, लेकिन वो चीज तो सेम ही है ना इसमें। तो 1 और फिफ्थ एक जैसे, सेकंड सेकंड का जो होएगा, उसके जैसे 1 और फिफ्थ एक जैसे हो गए ना, तो अब रिपीट होना शुरू हो गया। ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट, फिर ऊपर
अगेन ऊपर, तो अगला में क्या होगा, अगले में राइट की तरफ एरो हो रहा होगा, तो राइट की तरफ एरो कहाँ पे है, ये नहीं है, ये नहीं है, 1 2 4 इन तीनों में से कोई है। अब यहाँ देखो, ये व्हाइट बॉल है, यहाँ ब्लैक बॉल है, व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल तो अगली होगी ब्लैक बॉल, तो यानी ये आंसर भी नहीं हो सकता। अब 1 और 4 में से कोई आंसर है। नेक्स्ट चीज देखो, इसमें कर्व लेफ्ट में है, कर्व कर्व इस तरीके से है, देन कर्व इधर हुआ, देन कर्व इधर हुआ, देन कर्व इधर हुआ, देन कर्व अगेन इधर हुआ, तो अगली बार कर्व कहाँ आएगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा। सिक्स्थ वाले में कर्व कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ कर्व कहाँ है, फर्स्ट वाले में नीचे की तरफ कर्व। समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा सुन लो। एरो ऊपर की तरफ, देन राइट, देन नीचे, देन लेफ्ट, देन दोबारा ऊपर, तो अगला वाला एरो कहाँ आना था, राइट में आना था। तो राइट में एरो के लिए कौन कौन बचा था, 1 2 और 4 बचे थे। ठीक है, सेकंड और फिफ्थ कट हो गए। देन उसके बाद ब्लैक और व्हाइट का करें तो क्या होना था, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, अब अगला होना था ब्लैक, यानी आंसर 1 और 3 में से कुछ होना था। नेक्स्ट वाले ने क्या कहा, नेक्स्ट वाले ने कहा कर्व, तो देखो यू जो है, यू का जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ, देन नीचे, देन राइट की तरफ, देन ऊपर, देन लेफ्ट की तरफ, तो अगला कहाँ आना था, अगला जो आता है वो नीचे ही आएगा। अगला नीचे किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो आंसर हो गया फर्स्ट, आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब आ जाओ मेन क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एम्बेडिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन है। अब बोल रहा गया है कि इस फिगर के अंदर बता कौन सा फिगर है। तो मैंने आपको दो तरीके के क्वेश्चन बताए थे इसके अंदर। एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे 4 ऑप्शन है ना, ये वाले फिगर्स दे दिए होते हैं और पूछा होता कि बताओ इनमें से कौन सा मेन फिगर के अंदर है, जो कि ये वाला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन दे दिया होता कि बताओ एक मेन फिगर दे रखा है, मेन फिगर के अंदर के फिगर्स पूछ लिए, सब फिगर्स पूछ लिए। सब फिगर्स में से पूछ सकता है कि मेन फिगर में कौन सा है, मेन फिगर से भी पूछ सकता है सब फिगर में कौन सा है। दोनों तरह से पूछ सकता है। प्रॉब्लम में या तो मेन फिगर दे देगा या सब फिगर से देगा। तो देखो पहला वाला लग रहा है कि है क्या, पहला वाला लग रहा है, नहीं पहला वाला तो कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा है। इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ऐसे, एक दूसरे से चिपके हुए, ऐसा तो नहीं बन रहा। इस वाले में इस तरीके से बन रहा है एक्स टाइप में, लेकिन यहाँ तो कुछ एक्स बनता हुआ नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या, अरे बिल्कुल दिख रहा है यार, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा, है, बन गया ना, सेकंड आंसर होता है। थर्ड और फोर्थ चेक करने की जरूरत ही नहीं, थर्ड और फोर्थ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, बताओ कहाँ पे ये फिगर, तो ये तो अंधे को भी दिख जाएगा, ये देखो ये रहा फिगर, ये रहा फिगर, यही तो पूछा था, ये रहा फर्स्ट में ही है, मिल गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, एम्बेडिंग पूछी हुई है, कहाँ कौन किस में मिलेगा। अब आपको फिगर दे रखा है और मेन फिगर दे रखा है, पूछा मेन फिगर में कहाँ पे होगा। अब आपको ये वाला, आपको सब फिगर दे रखा है, सब फिगर दे रखा है यहाँ पे, और ये जो ABCD है ना, ये मेन फिगर्स हैं। पूछा है इन मेन फिगर्स में ये वाला सब फिगर किस वाले में है। तो देखो इस तरीके से ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इस तरीके से ट्राइंगल बन रहे हैं जिसमें, तो देखो ये ट्राइंगल तो इसमें भी बन रहा है, ये ट्राइंगल इसमें भी बन रहा है, ये ट्राइंगल इसमें भी बन रहा है, इसमें तो नहीं बन रहा, तो ये तो कट हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसे बीच में से एक लाइन काट रही है, तो इसमें लाइन नहीं है, तो ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया, बच के कौन सा गया, बी बच गया। तो यानी ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल बन रहा था ये रहा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को बीच में से एक लाइन काट रही है, ये वाली लाइन, वो इसी वाले में है, सेकंड वाले में, और किसी में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सीरीज का क्वेश्चन, एम्बेडेड के क्वेश्चन हो गए, अब सीरीज का क्वेश्चन देखो। सीरीज को कंप्लीट करना है, तो देखो फर्स्ट में ब्लैक, सेकंड में ब्लैक, थर्ड में ब्लैक, तो अब फोर्थ में ब्लैक होना है। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, फोर्थ में ब्लैक नहीं है इसमें, इसमें भी फोर्थ में ब्लैक नहीं है, थर्ड और फोर्थ में तो कोई आंसर है। तो देखो दोनों में फोर्थ फोर्थ में ब्लैक है, यानी सेकंड वाली सीरीज भी चेक करनी पड़ेगी। सेकंड वाली सीरीज क्या चल रही है, लास्ट वाले में लाइन, सेकंड लास्ट में लाइन, थर्ड लास्ट में लाइन, तो अगली बार में फोर्थ लास्ट में लाइन होगी। फोर्थ लास्ट में लाइन कहाँ है, यहाँ है फोर्थ लास्ट में लाइन, ऑप्शन 4 आंसर हो गया ये वाला कट। ठीक है, ऑप्शन 4 आंसर हो गया।
नेक्स्ट देखो, एम्बेडिंग और फिगर का एक और क्वेश्चन, प्रॉब्लम फिगर दे रखी है, सब फिगर में पूछा है, तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन है, ये तो हो नहीं सकता आंसर, ये वाला इस तरीके का है, देखना कौन सा आंसर होगा। कौन सा आंसर दिख रहा है, क्या ये आंसर दिख रहा है? नहीं, ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें कोई स्लैंटिंग लाइन ही नहीं है ऐसी। इसमें आंसर हो सकता है, नहीं इसमें भी नहीं दिख रहा और इसमें भी नहीं दिख रहा। आंसर क्या है? फर्स्ट वाला है आंसर। क्यों है? देखो ये रही, बहुत लोगों को नहीं दिखा होगा, देखो ये है फिगर, यही तो फिगर पूछा था, ये फिगर फर्स्ट वाले में ही। नेक्स्ट देखो, मिरर इमेज पूछी गई है इसकी, वैसे मिरर इमेज और वाटर इमेज पे स्पेसिफिक लेक्चर लूंगा, लेकिन इस वाले में देख लो, यहाँ पे क्या है, ये पत्ता है तो ये पत्ता बना दिया, या राइट में आ रहा है तो मिरर के लेफ्ट में हो जाएगा, इस तरीके से सर्कल हो जाएगा, ये पत्ते के लेफ्ट में है तो ये पत्ते के राइट में हो जाएगा, ये पत्ते के राइट में आ जाएगा इस तरीके से, ये ऐसा ही रहेगा। देखो कैसा कहाँ बन रहा है ये, देखो लेफ्ट में सर्कल यहाँ तो नहीं आ रहा, लेफ्ट में यहाँ भी नहीं आ रहा और लेफ्ट में यहाँ भी नहीं आ रहा, लेफ्ट में कहाँ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में आ रहा है सर्कल, इसी से ही हो गया ये क्वेश्चन, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट देखो, फिगर कंप्लीट करना है, सीरीज कंप्लीट करनी है, देखो दो लाइन दो लाइन दो लाइन, तो मतलब दो लाइन ही रहेंगी, इसमें कुछ नहीं है। सर्कल लेफ्ट में, सर्कल राइट में, सर्कल लेफ्ट में, तो अगली बार सर्कल राइट में ही रहेगा और दो लाइन रहेंगी। अच्छा जी, डायमंड लेफ्ट में, डायमंड राइट में, डायमंड यहाँ था, अगले वाले में डायमंड यहाँ हो गया, अगले वाले में डायमंड ऊपर चला गया, अब अगले वाले में डायमंड लेफ्ट में आ जाएगा, तो डायमंड लेफ्ट में इस तरीके से आ, ठीक है, तो देख लो कहाँ पे बन रहा है ये, सर्कल नहीं सॉरी डायमंड, कहाँ पे बन रहा है देखना जरा, ये वाला बन रहा है ना, फर्स्ट वाला ही बन रहा है, डायमंड को लेफ्ट में ले जाना है, सर्कल को राइट में और लाइन राइट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सीरीज कंप्लीट करनी है, करो कंप्लीट, क्वेश्चन बढ़िया ये वाला, ये तो वाला, किसी एक को पकड़ लो, मैं पकड़ लेता हूँ ट्राइंगल को, ट्राइंगल फर्स्ट पे है, ट्राइंगल थर्ड पे है, फर्स्ट थर्ड सेकंड, ट्राइंगल फर्स्ट पे था, ट्राइंगल थर्ड पे था, ट्राइंगल सेकंड पे, देन अगेन ट्राइंगल फर्स्ट पे, तो 1 3 2 1 ऐसा है, तो अगले में ट्राइंगल थर्ड पे आएगा, ट्राइंगल थर्ड पे होगा, ट्राइंगल थर्ड पे है, ट्राइंगल थर्ड पे है, ट्राइंगल थर्ड पे नहीं है, ये वाला ऑप्शन कट है। नेक्स्ट देखो, रेक्टेंगल बीच में, रेक्टेंगल का क्या ऑर्डर है, रेक्टेंगल है 2 1 3 2, तो अगले वाले में रेक्टेंगल 1 पे जाना है, रेक्टेंगल 1 पे कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, ये कट, रेक्टेंगल 1 पे, अब इन दोनों में हो गया, अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, अब ये दोनों बचे, ठीक है जी, तो देखो ट्राइंगल ब्लैक, ट्राइंगल व्हाइट और ट्राइंगल पर स्ट्राइप्स, ब्लैक व्हाइट और स्ट्राइप्स, ब्लैक व्हाइट स्ट्राइप्स, और अगला क्या होगा, ब्लैक ब्लैक व्हाइट स्ट्राइप्स, इस तरीके से ऑर्डर चल रहा है, तो ब्लैक अगला वाला क्या आएगा, अगला वाला का व्हाइट, व्हाइट ट्राइंगल होना है, व्हाइट ट्राइंगल कहाँ है, ये रहा व्हाइट ट्राइंगल, ऑप्शन 4 आंसर, ठीक है, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सर्कल ऊपर, सर्कल नीचे, सर्कल ऊपर तो सर्कल नीचे ही होने हैं, अब सर्कल नीचे यहाँ नहीं है, सर्कल नीचे यहाँ नहीं है, अब इन दोनों में देखना है, सर्कल नीचे होने हैं। नेक्स्ट देखो, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 3 सर्कल, आगे कितना होगा, आगे कितना होगा, दो सर्कल रहे, 2 सर्कल थे, 3 सर्कल हुए, 3 सर्कल हुए, अब आगे कितने होंगे,
4 सर्कल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो 3 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, उसके बाद 4 ट्रायंगल हुए, यानी 2 बार सेम रह रहे हैं, फिर और उसके बाद क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये 2 बार जो है सेम के लिए यहाँ पे दो एक डॉट है, तो मतलब इससे पहले वाले में क्या रहा होगा, एक ही सर्कल रहा होगा। यानी सर्कल जो है 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 3 हुए, तो अब अगली बार में तो 4 ही होने हैं। तो 4 सर्कल कहाँ दिख रहे हैं? सिर्फ सेकंड वाले में 4 सर्कल दिख रहे हैं। आंसर हो जाएगा सेकंड। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मिसिंग फिगर बताना है। तो देखो सर्कल लेफ्ट में, सर्कल राइट में, सर्कल नीचे, तो इस तरीके से जा रहा है ये नीचे। अब ये कहाँ जाएगा? लेफ्ट में, लेफ्ट नीचे, लेफ्ट नीचे में सर्कल कहाँ आ रहेगा? तो देखो ये वाले में तो 2 हो गए, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। इसमें एक भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें 2 हो गए, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? सिर्फ अकेला ये फोर्थ वाला ही होगा, जिसमें सर्कल राइट में नीचे हो, सॉरी लेफ्ट में नीचे होगा। देखो फर्स्ट वाले में तो सर्कल ही गायब हो गया, तो आंसर नहीं हो सकता। सेकंड वाले में 3 आ गए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सेकंड वाले में भी 3 आ गए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ फोर्थ वाले में 1 है, यही आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ये इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। बाकी मैंने आपको 2 टाइप्स और बता दी, जिसमें आपको सिमिलैरिटी पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि ये बताओ कि इनमें से वो कौन है, क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी पूछ लेगा, या फिर इनमें से पूछ लेगा कि ये बता रॉन्ग टर्म कौन सा है। ये पूछ सकता है बस आपसे, और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है? ठीक है नहीं? चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं। पीडीएफ को आप सेशन की कलेक्ट कर लेना इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। वीडियो पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है? अगली क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर एंड सिलेबस जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। बस आप पढ़ते रहो, डेट्स भी आने वाली हैं एक आध दिन में, इस वीक आई जाएंगी डेट्स। ठीक है ना? चलिए वरना मैं काम करूंगा, क्वांट भी शुरू कर देता हूँ। काफी बच्चे क्वांट के लिए परेशान हो रहे हैं, क्वांट भी शुरू कर देता हूँ। ये हम धीरे धीरे वाइंड अप करते रहेंगे रीजनिंग। ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू।